अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग जो है खैरियत से होंगे। आज क्लास 12 की मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करेंगे विद द यूज ऑफ एवरेज रेट ऑफ चेंज फार्मूला। अगर किसी स्टूडेंट को ये समझना है कि भाई ये फार्मूला किस तरीके से जनरेट हुआ है, तो आई बटन के ऊपर वीडियो शो हो रही होगी। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जो है उस वीडियो को जरूर वॉच करें, ताकि आपके माइंड में इस फार्मूले से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो जो है क्लियर हो जाए। वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 3.1 का। फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन व्हेन एक्स वेरीज फ्रॉम ए टू बी। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 2.3। आपको जो है ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। इस फॉर्मूले के लिए आपको सिर्फ दो वैल्यू फाइंड करनी है, नंबर 1 एक्स की वैल्यू एंड नंबर 2 डेल्टा एक्स की वैल्यू। अब एक्स की वैल्यू आप किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, फंक्शन के बाद जो भी वैल्यू लिखी हुई है, चाहे वो स्मॉल वैल्यू हो चाहे वो लार्ज वैल्यू हो, वो किसकी वैल्यू होगी, एक्स की। तो एक्स इक्वल टू 2 हो गया। फिर हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, डेल्टा एक्स की। डेल्टा एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, इन दोनों वैल्यू में से जो बड़ी वैल्यू होगी उसमें से आपको छोटी वैल्यू को माइनस कर देना है। तो 2.3 में से जब हम माइनस करेंगे 2, तो हमारे पास रिमेनिंग बचेगा 0.3। ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन, कि भाई फंक्शन हमें क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। हमने लिख दिया यहाँ पे फंक्शन। सही है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे। वो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो ये होगी आपके पास यहाँ पे 2, एक्स की आ गया 2। अब इधर भी एक्स की आ जाएगा आपके पास 2 स्क्वायर प्लस 4। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 4, 4 प्लस 4 हो गया आपके पास 8। ठीक है। ये हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फंक्शन एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू। तो वो हम किस तरीके से करेंगे, हमने लिखा फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 4 के। सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स की जगह एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिख देंगे। ठीक है। हमने लिख दिया एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू, यहाँ पे भी एक्स की जगह एक्स प्लस डेल्टा एक्स और इसके ऊपर स्क्वायर और सिंपल प्लस 4। ठीक है। अब एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 है, और डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है, 0.3। तो यहाँ पे जो है वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स की जगह 2 और डेल्टा एक्स की जगह 0.3। यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, एक्स की जगह 2 प्लस डेल्टा एक्स की जगह 0.3 और स्क्वायर प्लस 4। ठीक है। इसको जो है सिंपल पहले हम प्लस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2.3, इसके ऊपर स्क्वायर प्लस 4। इसका जो है हम पहले स्क्वायर फाइंड करेंगे और फिर जो है प्लस 4 कर देंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 9.29। ठीक है। अब यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे फॉर्मूला डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू फंक्शन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है। अब इसमें जो है सिंपल हम वैल्यूज को पुट करेंगे, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इतनी हो गया। फंक्शन एक्स प्लस डेल्टा एक्स, फंक्शन एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 9.29। तो जो है इसको यहाँ पे पुट करते हैं 9.29 माइनस फिर एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आई है भाई, ये है एफ ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू आई है आपके पास 8। तो यहाँ पे लिख देते हैं 8 अपॉन ये क्या है, डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है, 0.3। यहाँ पे जो है हम 0.3 पुट कर देंगे। ठीक है। सिंपल क्या करेंगे, 9.29 को माइनस करेंगे 8 से और डिवाइड कर देंगे 0.3 से। तो हमें जो रिजल्ट मिला है वो मिला है 4.3। ये हो गया हमारे पास आंसर क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट का। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट, फंक्शन आपको गिवन है एक्स क्यूब माइनस 4, ए की वैल्यू गिवन है ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 2.3। सिंपल जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो किसकी वैल्यू होगी, एक्स की। आपको डेल्टा एक्स की वैल्यू फाइंड करनी कर देंगे, तो 2.3 में से जब 2 जाएंगे तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे 0.3। ठीक है। फंक्शन जो है हमने लिख दिया, फंक्शन किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स की जगह पे 2 पुट कर देंगे, हो गया आपके पास 2। तो यहाँ पे भी एक्स की जगह आ जाएगा आपके पास 2 पावर 3 माइनस 4। ठीक है। तो 2 पावर 3 बराबर होता है 8 के, 8 माइनस 4 मीन्स आपके पास हो गया सिंपल 4। अब हम क्या करेंगे, अगेन फंक्शन को लिखेंगे और इसमें क्या करेंगे, एक्स की जगह पुट कर देंगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है। जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे भी इसी तरीके से एक्स की जगह पुट करेंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसके ऊपर क्यूब माइनस का 4। सही है। अब सिंपल एक्स की जगह आ गया आपके पास 2 और डेल्टा एक्स की जगह क्या आ गया आपके पास 0.3। इसी तरीके से यहाँ पे 2 प्लस 0.3 और इसके ऊपर पावर 3 माइनस 4।
इसको जो है पहले हम प्लस करेंगे तो हो जाएगा आपके पास 2.3 पावर 3 माइनस 4। अब सिंपल इसका जो है क्यूब ओपन करेंगे और जो है 4 से माइनस कर देंगे, तो आपके पास आंसर आएगा 8.167। ठीक है, अब जो है फॉर्मूला यूज करेंगे सिंपल, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स बराबर है फंक्शन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स एज इट इज फंक्शन एक्स प्लस डेल्टा एक्स। फंक्शन एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है, 8.167, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 8.167 माइनस एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आई थी 4, तो यहाँ हम लिख देंगे 4 अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है 0.3, ये हम लिख देंगे 0.3, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स अपनी जगह पे। सिंपल पहले जो है इसको इससे कर देंगे माइनस और डिवाइड कर देंगे 0.3 से, तो आपके पास आंसर हो जाएगा 13.89। ठीक है, ये आपके पास आंसर हो गया पार्ट 2 का। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 का आंसर कंप्लीट हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। सिंपल फंक्शन आपको गिवन है एक्स क्यूब माइनस 8 और ए की वैल्यू गिवन है 3 और बी की वैल्यू गिवन है 2.5। सिंपल जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो एक्स की वैल्यू कहलाएगी, तो एक्स इक्वल टू 3। अब क्या करेंगे, सिंपल डेल्टा एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर देंगे, तो 3 में से जब 2.5 माइनस होगा तो हमारे पास रिमेनिंग बचेगा 0.5। ठीक है, फंक्शन हमने लिख लिया है, फंक्शन कितना है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8। अब यहाँ पे सिंपल एक्स की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, वो कितनी है 3, तो एक्स की आ जाएगा आपके पास 3, यहाँ पे भी 3, तो आएगा 3 का क्यूब माइनस 8, तो 3 का क्यूब होता है 27, जब 27 में से 8 जाएंगे तो आपके पास बच जाएगा 19। ठीक है, तो सिंपल अब क्या करेंगे, फंक्शन अगेन लिखेंगे, उस फंक्शन में एक्स की आप क्या पुट कर देंगे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, यहाँ पे भी एक्स के आ जाएगा आपके पास एक्स प्लस डेल्टा एक्स पे पावर 3 माइनस 8। इसमें जो है वैल्यू पुट करेंगे, जैसे एक्स की जगह है आपके पास 3 है, 3 आ गया, प्लस डेल्टा एक्स की जगह है 0.5, तो आ गया आपके पास 0.5। नाउ स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पे एक चीज देखें कि अगर हम इसको यहाँ पे प्लस करें 3 प्लस 0.5 को, तो आपके पास बन रहा है 3.5, जबकि यहाँ पे जो आपके पास जो वैल्यू गिवन है वो कितनी है, तो 3 है या जो है 2.5 है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये वैल्यू प्लस नहीं होगी बल्कि ये वैल्यू होगी माइनस। ठीक है, अब जो है हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे हम प्लस कराएंगे वैल्यू और कहाँ पे जो है माइनस कराएंगे, तो सिंपल क्या है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 में देखें हमारे पास वैल्यू 2 से 2.3 तक जा रही है, तो ये वैल्यू हमारे पास इंक्रीज हो रही है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी जो है वैल्यू हमारे पास 2 से 2.3 पे जा रही है, तो वैल्यू जो है हमारे पास इंक्रीज हो रही है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हो रहा है, वैल्यू हमारे पास 3 से 2.5 पे आ रही है, तो वैल्यू जो है हमारे पास डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में वैल्यू क्योंकि इंक्रीज हो रही है तो हम इसको बोलते हैं इंक्रीमेंटेड। इसमें जो है वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो हम इसको बोलते हैं डिक्रीमेंटेड। ठीक है, और बेसिकली ये जो फॉर्मूला है ये इंक्रीमेंटेड का फॉर्मूला है। इसी तरीके से एक और फॉर्मूला वो डिक्रीमेंटेड का है, उसके अंदर सिंपल है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स अपनी यहाँ पे रहेगा। सिंपल जो फंक्शन है ये एफ ऑफ एक्स पहले आ जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ एक्स माइनस, और ये जो है एफ, इसको हम लिखेंगे फंक्शन का एफ एक्स, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस, यहाँ पे हम प्लस नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे माइनस डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, तो ये जो है इंक्रीमेंटेड का फॉर्मूला है और ये जो है डिक्रीमेंटेड का फॉर्मूला है। आई बटन के ऊपर वीडियो शो हो रही होगी इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड से रिलेटेड, तो इस वीडियो को भी जो है आप जरूर वॉच आउट करें ताकि आपके माइंड में इन दोनों फार्मूले से रिलेटेड जो भी डाउट्स है वो जो है क्लियर हो जाए। तो इधर हमें क्या करना है, इस स्टेप को फॉलो नहीं करना, हमें पहले क्या करना है, यहाँ पर ये लिखना है फंक्शन एक्स माइनस डेल्टा एक्स। ठीक है, तो ये जो x है इस x के भी आ जाएगा x माइनस डेल्टा एक्स पावर 3 और माइनस 8 का माइनस 8। ठीक है, अब x की वैल्यू कितनी है भाई, वो है 3 है, तो ये आ गया आपके पास 3 माइनस डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है 0.5। इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 0.5 पावर 3 माइनस 8। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो सिंपल हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 2.5। ठीक है, तो यहाँ पे 2.5 आ गया, यहाँ पे क्योंकि 3.5 बन रहा था तो ये टोटली रॉन्ग है। सही है, तो इस स्टेप का जो है आपको ध्यान रखना है कि कब इंक्रीमेंटेड का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा और कब जो है डिक्रीमेंटेड का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 2.5 पावर 3 और माइनस 8। अब सिंपल हम क्या करेंगे, इसका क्यूब ओपन करेंगे और जो है माइनस 8 कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7.625। अब यहाँ पे क्योंकि जो है डिक्रीमेंटेड का मेथड इस्तेमाल हुआ है, तो डिक्रीमेंटेड का फॉर्मूला है सिंपल डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स एफ ऑफ एक्स
माइनस फंक्शन एक्स माइनस डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है भाई? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है आपके पास सिंपल 19। ठीक है, ये आपके पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 19 माइनस फंक्शन एक्स माइनस डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है? फंक्शन एक्स माइनस डेल्टा एक्स की वैल्यू है 7.625। इसको जो है यहाँ पे पुट करेंगे 7.625, क्या आ गया आपके पास अपॉन, और डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास 0.5, उसको जो है यहाँ पे पुट कर देंगे 0.5, और यहाँ पे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स अपनी जगह पे, इस वैल्यू को जो है इससे माइनस कर देंगे, और जो फाइनल आंसर आएगा उसको जो है डिवाइड कर देंगे 0.5 से। तो आपके पास फाइनल आंसर आया 22.75। ये हो गया आपके पास पार्ट 3 का आंसर। हमने जो है क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने जो है इंक्रीमेंटेड का फॉर्मूला इस्तेमाल किया है, जो कि ये है, और पार्ट 3 के अंदर जो है हमने डिक्रीमेंटेड का फॉर्मूला इस्तेमाल किया है, जो कि ये है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम इसी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को जो है सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंक्रीमेंटेड या जो है डिक्रीमेंटेड फॉर्मूला, मीन्स के एवरेज रेट ऑफ चेंज फॉर्मूला। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।